Hello, good morning, good evening, good evening to all my students। कैसे हैं सब लोग? सबसे पहले सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। ये दशहरा हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे जीवन में ये कोरोना आ गया है, इस कोरोना को दूर लेकर के जाएगा और इस दशहरे पर जैसे कि दशहरा एक त्यौहार होता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, बुराई पे अच्छाई की जीत, झूठ पे सत्य की जीत, ये सारी जीत होती है। उसी तरीके से हम भी अपने कर्म से, हम अपने कार्यों से, हम अपने तरीक़ों से कोरोना से मुक्ति पा सकें, इस तरीके का कुछ हमारे साथ हो जाए, हम ये उम्मीद करते हैं। और हम सभी लोग लगे हुए हैं और देश के साइंटिस्ट भी इस तरफ लगे हुए हैं कि हम जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात पाएँ, हमको वैक्सीन मिले। ओके, दशहरे की धूम है चारों तरफ, बहुत सारे लोग जो है इधर उधर अपना व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं कोई पटाखे फोड़ रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस दशहरे पे थोड़ा सा आप लोगों को एक जो है संदेश भी आपके साथ साझा हो जाएगा, आपसे हमारी बातचीत भी हो जाएगी और थोड़ा सा आपको जो है हम कुछ क्वेश्चंस भी बता देंगे। तो आज तक जो है हम लोगों ने 10th में जो भी पढ़ा है, अभी हमने वन शॉट वीडियो दिया था आप लोगों को 10th का, क्लास 10th का, कि किस तरीके से हम जो है किस तरीके से हम फार्मूलों का यूज करते हैं और किस तरीके से हम जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, HCF निकालना, LCM निकालना, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। अब हम चलते हैं आगे अपने अगले उसमें। अगला हमारा जो तरीका है, अगला जो हमारा वो है, कुछ क्वेश्चंस बच्चों को डाउट क्रिएट कर रहे थे। बच्चों ने मुझसे पूछा सर ये क्वेश्चंस बहुत डाउटफुल लग रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, हम ज़रूर बताएंगे, हमारा काम ही है पढ़ाना और हम उस चीज़ को आपको बताने के लिए फिर से हाजिर हो गए हैं द बेस्ट मैथ्स क्लासेस बाय उमेश में। और आप सभी का बिल्कुल तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दिल से स्वागत करते हुए आप लोगों के साथ मैं जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। और इसके साथ मैं अपील भी करूंगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके बच्चे, स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का शुरू करते हैं टॉपिक। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, एक क्वेश्चन लिखा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर फॉर्म और 3m और 3m प्लस 1। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डाउट में ला रहा होगा, लग रहा होगा कि क्या हो गया, कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, इसको समझने की ज़रूरत थी और हम नहीं समझ पाए हैं, ये आपके मन में विचार आ रहा होगा। तो ये सारे डाउट को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ कंसंट्रेट और इसको ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, हम जो एल्गोरिदम है अपना, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा जो है हमारा क्या है, एक्चुअल में वो इस पे डिपेंड करता है, A = BQ प्लस R पे डिपेंड करता है। ओके जी, तो A = BQ प्लस R पे डिपेंड करता है, तो BQ जो होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ Q, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3m प्लस 1, यानी पॉजिटिव इंटीजर आइदर फॉर्म, स्क्वायर्स ऑफ, यहाँ पे बात हो रही है, स्क्वायर की बात हो रही है। बहुत अजीब लग रहा होगा आप लोगों को कि ये स्क्वायर की बात जो हो रही है वो कैसे सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है। A = BQ प्लस R होता है, हर तरफ दशहरे की धूम में, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, उसकी भी आवाज़ आप तक जा रही होगी शायद। तो उसके लिए अभी मैं कुछ क्या बोलूँ, बट जितना हो सकता है मैंने मैक्सिमम वो बंदोबस्त कर रखे हैं कि आवाज़ ना है, लेकिन पटाखा तो फूटेगा तो आवाज़ तो होनी ही है। सो थोड़ा सा आज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सो आइए A = BQ प्लस R में चलते हैं। अपने पास 3m है, ओके। तो जो ये 3m होता है, इसमें जो m का कोफिशिएंट होता है 3,
m का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम b मान लेते हैं। ओके जी, यानी b बराबर आपका 3 हो गया। चलिए, अब जब b बराबर 3 हो गया तो हमारा जो आपका ये बनेगा वो a इज इक्वल टू 3q प्लस r का फॉर्म बन जाएगा। बट यहाँ पर हमको थोड़ा सा r की रेंज बनानी पड़ेगी, जो रिमाइंडर है उसकी रेंज बनानी पड़ेगी, यानी b की वैल्यू जो होगी उससे छोटी, यानी आपका r जो होगा उसका रेंज क्या बनेगा, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू r लेस देन 3, यानी 0 से 3 के बीच में r की वैल्यू होगी। r की वैल्यू किसके किसके बीच में होगी, 0 से 3 के बीच में होगी। ठीक है, तो 0 से 3 के बीच में r की वैल्यू होने वाली है। तो चलिए 0 से 3 के बीच में r की वैल्यू होगी तो हम r बराबर क्या लेंगे, 0, 1 एंड 2, ये 3 वैल्यूज हम ले सकते हैं। ओके जी, ये आपके समझ में आया होगा कि ये 3 वैल्यूज ही हमको पुट करने हैं। तो हमारा पहला क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू हम पहले क्या पुट करेंगे, 0। ओके, देन a इज इक्वल टू 3q हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। ओके जी, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये 3q स्क्वायर है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी किसी भी प्रकार का हम इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, इंटीजर जो है 3 इंटू 3q स्क्वायर, यानी हम इसको m भी मान सकते हैं, k भी मान सकते हैं, k1 भी मान सकते हैं, k2 भी मान सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हम अगर मान लें कि 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, देन अपना ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, यानी 3m आपको बोल रहा था कि 3m हो सकता है या 3m प्लस 1 हो सकता है, यानी हमने एक चीज़ यहाँ पे प्रूव कर ली है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 3k। अगर हम 3q स्क्वायर को k मान लें या k1 मान लें तो 3k1, ये आपका 3m के फॉर्म में बन गया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने उसमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट अभी इसमें ये फर्स्ट केस की बात हो गई, ये आपका जो हुआ ये फर्स्ट केस हो गया। अब अगर आपको ये नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको रख सकते हैं। आगे जो है अभी इसका केस सेकंड बनेगा, क्योंकि अभी हमने केवल 0 पुट किया है, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, तो 0 1 पुट करने पर ही हमको ये सारी चीज़ें मिलने लगेंगी, इसलिए हमको 0 1 2 ये पुट करना पड़ेगा। तो ये केस 1 है। केस 2 में क्या होगा, तो बच्चों इसको प्लीज़ आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके, आफ्टर दैट यू कैन यूज़ इट एवरीवेयर। ओके, चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप साथ साथ में नोट कर रहे हैं तो भी बेटर होगा। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसमें। तो देखिए हमारा क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब हमने यहाँ पे 3 मान लिया, 3q प्लस r की वैल्यू अब हमको 1 लेनी है। फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, समझ में आ गई बात। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर लिया, तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। ओके, ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से इन दोनों में से 3 को कॉमन कर लेंगे। ओके, देन आपका ये बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। अब हम इसको अगर k2 मान लें,
ओके, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3k2 प्लस 1, यानी 3m प्लस 1 वाला आपके पास मिल गया। 3k2 बराबर आपको मिल गया 1 हमने रखा तो हमको 3m प्लस 1 का फॉर्म यहाँ पे मिल जाता है। हेंस हम कह सकते हैं कि हमने जो प्रूव किया वो इस तरीके से हमारा प्रूव हो गया और हमको ये चीज़ मिल गई कि a बराबर बी क्यू प्लस आर का हमारा होता है, और जो हमको यहाँ पे दिया रहता है उसको हम b मान लेते हैं, और उसके बाद जो है हम r की रेंज बनाते हैं। r की रेंज इसी के अकॉर्डिंग बनती है, इससे कम होती है और 0 से बड़ी और 0 के बराबर होती है, ये हमको ध्यान रखना है। 0 से बड़ी और 0 के बराबर बट इससे कम होती है, वो हम रेंज बनाते हैं। जब आप रेंज बना लोगे तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि r बराबर 0, 1, 2 आप रख करके आगे भी ले जा सकते हो। ओके, तो ये आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, आई होप you will understand it. It's very easy if you think about it that your coefficient of m is the number is equal to b, which is equal to b. Okay, b के बराबर होगा. Now what is the r? r रिमाइंडर होता है, जैसे a is equal to b q plus r होता है, तो रिमाइंडर की रेंज क्या बनती है वो भी इसके ही हिसाब से डिसाइड होती है, इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। अगर 3 है तो 3 से कम होगी रिमाइंडर और 0 से बड़ी और 0 के इक्वल हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये आपका बनता है पूरा का पूरा नंबर। ओके जी, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर ये तो स्क्वायर की बात होती है, सेम क्वेश्चन हो बट आपको कह दे कि ये जो है आपका क्यूब की बात आ जाए, क्यूब। ओके जी, तो क्यूब हम कैसे, अगर आपको क्वेश्चन में क्यूबिक बनाना हो, ओके, क्यूबिक बनाना हो तो क्या करेंगे। अब आपको ऐसे दे दे कि यूज यूक्लिड लेम्मा, यूज यूक्लिड लेम्मा, ओके, to show that the cube, so that the cube of any positive number, of any positive number, of any positive number is either form of 9m और 9m plus 8। ओके, अगर आपने पहला क्वेश्चन क्लियरली समझा है तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही बात। देखिए इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पे 9m है। नाउ b इज इक्वल टू आपका, यहाँ पे चूंकि क्यूब की बात की जा रही है तो आप 0, 1, 2, 3 ही लेंगे। b इज इक्वल टू आपका 9 होता है, बट रेंज आप जो बनाएंगे r आपका 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा, और इसको आप अब 9 तक ले जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम यहाँ 3 तक ही ले जाते हैं। उसको हम 9 तक भी ले जा सकते हैं, ऐसा 8 तक। ओके, 9 से कम है तो 8 तक ले जा सकते हैं, बट हम 8 तक नहीं ले जाएंगे, हम 3 तक ही ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, आप 8 तक भी ले जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, बट आपको यही प्रूव करना है केवल 9m और 9m प्लस 8। तो अभी देखिए जब हम इसको करेंगे तो वेरी इजी उससे मेथड से हमको जो है, जो हमने अभी किया था उसी तरीके से हमको ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी किस तरीके से ये प्रूव होती है। ओके जी, चलिए, तो b इज इक्वल टू 9 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ले लिया। ओके, अब हमारा क्या हो गया
ए क्यूब। तो यहाँ पे जब हम 3 ले रहे हैं तो b को भी हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेंज हमने 3 ले लिया है तो यहाँ पे भी 3 ही ले लीजिए, सॉरी, क्योंकि अगर आप 3 ले रहे हो तो 3 तक ही ले जाना बेहतर होगा, तो 3 लेते हैं। तो b बराबर आपका 3 हो गया, 3q प्लस r। देन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब करेंगे तो r इज इक्वल टू 0, पुटिंग r is equal to 0, then a is equal to 3q plus 0। अब क्यूब ऑन, ओके जी, नाउ बोथ साइड में हम इसका क्यूबिक कर देंगे, ठीक है। नाउ क्यूबिक ऑन बोथ, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो क्यूबिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। नाउ ए क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27q क्यूब हो जाएगा। अब हमको 9, यानी हम यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल टू 3 अगर इससे बाहर निकालें तो 9q क्यूब ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं इसको। देन 9q क्यूब यानी 3k1 ए क्यूब इज इक्वल टू, यानी आपको यहाँ पे 3k1 मिल गया। 3k1 मीन्स क्या हो गया आपका कि 3 यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे तो ये 9m का फॉर्म बन जाएगा, 9k1 का फॉर्म बन जाएगा। ओके जी, यानी ये आपका 9m का फॉर्म मिल गया। किया कुछ नहीं हमने, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। किया कुछ नहीं हमने, यहाँ पे भी b इज इक्वल टू 3 लिया, उसके बाद रेंज बनाया 0 से 3 के बीच में, 0 1 2 3 आपका रेंज बन जाएगा। उसके बाद a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लेंगे, a की जगह पे तो कुछ लिखना ही नहीं अपने को, b की वैल्यू आपको 3 रखनी है, पुट करनी है, q हो गया, r हो गया, देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 रखेंगे, फिर क्यूबिंग दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे, क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 9 इंटू 3q क्यूब लिख देंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 9q जो कि 9m के बराबर हो जाएगा, और ये आप इसको इजीली निकाल सकते हो। ओके जी, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका आपको मिल गया, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम इसको आगे और करते हैं, इसमें केस 2 आ जाता है। केस 2 में r इज इक्वल टू 1 लेते हैं। ओके, व्हेन वी पुट r इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा आपका, a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड में क्या होता है, अब दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड में a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब, देन a क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला लगाना होगा, a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला आपको लगाना है। अब होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है आप शायद जानते होंगे, बट मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके जी, समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी 27q क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3a की वैल्यू यानी 3q का स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3q इंटू 1 का स्क्वायर। ओके जी, नाउ a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस 9। ओके जी, अब हम सबको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, जो क्यू वाले हैं एक पास आ जाएंगे और हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे
ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब और प्लस 1। ओके, ये हो गया आपका 9m प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर यहाँ से 9 कॉमन कर लेते हैं तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1, ये जो आपका बनेगा 9m प्लस 1। इसमें जो है क्वेश्चन में 9m प्लस 8 और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 भी है। ओके जी, तो 9m प्लस 1 का भी फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है।